स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे होंगे। पहली तस्वीर पुरानी है और दूसरी तस्वीर अभी हाल ही में हुए भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन की है। यह दोनों तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कारण है तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई। दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश भर से भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई को कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठे हुए देखा गया। के अन्नामलाई के लिए कुर्सी रिजर्व थी क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और भाजपा के इस कार्यक्रम में 2 नेता भी आमंत्रित थे। उनके लिए कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अन्नामलाई कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठे दिखे। अब इंटरनेट पर लोग उनकी इस तस्वीर की तुलना नरेंद्र मोदी की उस पुरानी तस्वीर से करने लगे जिसमें वह लाल कृष्ण आडवाणी के बगल में नीचे बैठे हुए हैं। किसी ने लिखा, अन्नामलाई की यही चीज बाकियों से अलग करती है। पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने लिखा, इस व्यक्ति का भविष्य शानदार दिखता है। तो कईयों ने उन्हें साउथ का मोदी भी कह दिया। कौन है के अन्नामलाई? ये वर्तमान में तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपने बेबाक बयानों की वजह से जाने जाते हैं। यह भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी यानी आईपीएस रहे हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु के कुरुर जिले से आते हैं। इनका जन्म कोयम्बतूर में एक साधारण कृषि परिवार में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और यूपी चले आए। यहाँ उन्होंने आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया। पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन आईआईएम में आए इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट लेने की जगह उन्होंने सिविल सेवा की यानी यूपीएससी की परीक्षा दी। पास भी हो गए। वह आईएएस बनना चाहते थे, नंबर कम था तो आईपीएस मिला। आईपीएस रहते हुए भी अन्नामलाई ने कई काम किए और चर्चा में भी रहे। 2015 में जब लोगों के पास बढ़िया कंपनी के स्मार्टफोन भी नहीं थे, तब उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसमें कोई भी व्यक्ति घर बैठे पुलिस को शिकायत दर्ज कर सकता था। साथ ही अपनी शिकायत सीधे एसपी यानी अन्नामलाई को भेज सकता था। अब एक किस्सा और सुन लीजिए। 2016 में कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। खूब भीड़ थी। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन तो कई आम बातें हैं, लेकिन लोगों का ये प्रदर्शन वहां के एसपी अन्नामलाई के तबादले के विरोध में था। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा एक बार हुआ होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। दोबारा 2018 में भी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ। इस बार भी प्रदर्शन इसी एसपी के तबादले के विरोध में था। मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की। मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 महत्वाकांक्षाएं पूरा कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया है। अब आगे का रास्ता तय करूंगा। यह कहते हुए अन्नामलाई ने 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के वक्त वह बेंगलुरु दक्षिण के डीसीपी थे और लोग उन्हें सिंघम टाइटल से बुलाते थे। 25 अगस्त 2020 को अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हुए और अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। महज 1 साल में भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। हाल ही में तमिलनाडु में अन्नामलाई डीएमके के नेता के बयानों से नाराज थे। उनकी वजह से एनडीए गठबंधन में बड़ा बवाल हो गया था, लेकिन पार्टी अन्नामलाई के साथ पूरी तरीके से खड़ी रही। उन्हीं की वजह से डीएमके से बीजेपी ने नाता तोड़ दिया। अब इस तस्वीर के आने के बाद अन्नामलाई के बारे में सोशल मीडिया पर लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि वह भविष्य में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, उन्हें प्रधानमंत्री बनने की भी सारी काबिलियत मौजूद है। हालांकि तमिलनाडु द्रविड़ राजनीति का गढ़ है, जहां कमल खिलाना उनके या भाजपा के लिए चुनौती मानी जाती रही है। अन्नामलाई के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।